इसी के पोषण में हम एक बात कह रहे हैं। जीव के कल्याण के साधन कितने हैं? सबसे पहले जीवों के कल्याण का साधन है धर्म, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही है ध्रियते येन स धर्मः, जिसके द्वारा धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। श्री मनु महाराज कह रहे हैं, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से धर्म कहा गया। धर्म ने ही संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। मीमांसक कहते हैं, पूर्व मीमांसक, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि दोनों एक साथ जिसके द्वारा होवे उसको धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान देकर सुने। दो चीजें हैं, दो चीजें हमारे जीवन में घटित होती दिखाई पड़े तो समझना चाहिए हमारे जीवन में धर्म है। पहली है अभ्युदय और दूसरी बात है निःश्रेयस की सिद्धि। अभ्युदय माने होता उन्नति, विकास, किंतु लौकिक उन्नति को, भौतिक विकास को केवल विकास नहीं माना गया। भौतिक रूप से दुनिया के कई देश विकसित हैं, कितने देश विकासशील देशों की सूची में हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो विकासशील की भी सूची में नहीं है, एकदम पिछड़े हैं। लेकिन ईमानदारी से देख लो, विकासशील या अविकसित देशों की बात तो जाने दीजिए, जो पूर्ण विकसित देश हैं उन्होंने भी इस भीषण महामारी के आगे हाथ खड़े कर दिए। क्या हम आपसे पूछते हैं, इस काल में सभी के अहंकार का कवच टूटा कि नहीं टूटा? चाहे विकसित हों, चाहे विकासशील हों, चाहे अविकसित हों, सबका विज्ञान, सबकी शक्ति, सबकी सामर्थ्य धरी की धरी रह गई। और जिसे हम विकास माने बैठे हैं उसकी स्थिति ये है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो सत्य सदाचार विदा हो ही गया, खान पान की अशुद्धि आ गई, स्वेच्छाचारिता आ गई, स्वार्थपरता आ गई, विषय लोलुपता बढ़ गई। ये व्यक्तिगत विकास हुआ। और जिसे हम विकास मानकर प्रसन्न हो रहे हैं, उस विकास की परिणति वर्तमान समय में ये है कि पूरा संसार रासायनिक जैविक हथियारों की ढेरी पर बैठा है, बारूद की ढेरी पर सारा संसार बैठा है। तो जिसे हम विकास कह रहे हैं, तो हमने विज्ञान के द्वारा विकास नहीं, अपने विनाश के साधन इकट्ठे कर लिए। क्या इसी को विकास कहेंगे? इसका मतलब है जिसे हमने जीवन में व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति मान रखा है, वैश्विक उन्नति मान रखा है, वह उन्नति नहीं है।
और निश्रेयस, वो अभ्युदय नहीं, और निश्रेयस माने परम कल्याण, माने वह कल्याण जिस कल्याण के होने के पश्चात फिर दूसरा कल्याण बाकी न रह जाए। सरल शब्दों में हम कहें तो अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाए। और ये कब होगा?